हमारा ये फॉर्मूला बाकी था कि cos थीटा, हमने दो फॉर्मूले देखे थे, अगर साइन का एंगल और cos का एंगल अगर एपी में है तो एक कॉमन डिफरेंस उनका ऐड होते जाएगा। ये हमने देखा था, साइन 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 और साइन cos, क्या कहाँ गया वो, किया था ना मैंने सीरीज का, साइन का एंगल अल्फा, हाँ ये एपी एपी में साइन के एंगल्स अगर एपी में होंगे तो दो चीजें ढूंढनी है तुमको, पहला एंगल एंड लास्ट का एंगल। पहला एंगल में कुछ जो ऐड होते जा रहा है वो तुम्हारा बीटा होता है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते थे। साइन का सीरीज है तो साइन साइन साइन, और कॉस के सीरीज है साइन साइन कॉस। साइन में लिखते कैसे हैं, पहले वाली साइन में n टाइम्स बीटा बाई 2, जिसमें बीटा तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या लिखता है, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2। कॉस में भी सेम है, बस यहाँ पे कॉस आता है, यही उसका फंडामेंटल डिफरेंस है। उसके बाद हमने एक पॉइंट जो बाकी था वो ये पॉइंट था, अच्छा है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी, कॉस थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस रेस टू 2 थीटा, कॉस क्यूब थीटा, कॉस रेस टू 4 थीटा एंड सो ऑन। तो लास्ट का पार्ट होगा कॉस टू द पावर 2 रेस टू n माइनस 1 थीटा। तो अल्टीमेटली ये सीरीज जो है, इस सीरीज में कॉस का एंगल बढ़ रहा है लेकिन जीपी में बढ़ रहा है, मतलब cos 4 थीटा, cos 8 थीटा, cos 16 थीटा, ऐसा एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में इसका जो आंसर होता है वो आंसर हम लोग को ढूंढना है यहाँ पे। और आंसर भी क्या है देख सकते तुम लोग यहाँ पे, कि उसका एंगल ना cos के जितने भी टर्म्स होंगे, खाली पहली चीज तो cos का ही सीरीज है ये, और cos के सीरीज में एंगल्स जो है वो एंगल 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आता है एंड सो ऑन। अगर ऐसी अगर सीरीज है तो बहुत सिंपल शॉर्टकट है इसका, 2 रेस टू n थीटा अपॉन 2 रेस टू n साइन n थीटा। मतलब क्या, साइन ऑफ 2 रेस टू n, जितने भी n की टर्म्स बन रही है उनका पावर उठाओ, साइन ऑफ 2 रेस टू n थीटा अपॉन 2 रेस टू n साइन थीटा, ये उसका सीरीज का शॉर्टकट है। फंडामेंटल है, कुछ नहीं, चैप्टर अब लास्ट लास्ट में है हम लोग, मेंस का जो सिलेबस था तुम्हारा ऑलमोस्ट मैंने सब कवर किया है इसमें। थोड़ी बहुत चीजें हैं जो एडवांस में आती है तो देखेंगे जब टाइम आएगा, अभी तो टाइम आया नहीं उसका, बस इतना देख लेना तुम लोग। मैं फिर से बता रहा हूँ, एंगल है डबल, फिर से डबल, फिर से डबल, फिर से डबल, ये डबल डबल होते जाएगा। और अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं तो तुम्हारे लिए सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कॉस होना चाहिए वहां पे, कॉस। तो मेरा पहला ही क्वेश्चन तुम लोग के लिए दे रहा, ट्राई करना आंसर निकालने का। cos of 2 pi by 15, this is my first question, into cos of 4 pi by 15 into cos of 8 pi by 15 into cos of 14 pi by 15, 14 pi by 15, ओके। मैं इसको 16 भी कर सकता हूँ अगर तुमको, चलो मैं 16 करके रखता हूँ पहले, इज इक्वल टू सवाल। मैं तो सोच ही रहा कि तुम ही लोग सॉल्व करके दिखाओ मुझको पहला वाला। अगर मैंने वहां पे 16 रख दिया तो सीधा आंसर क्या आएगा, तुम ही लोग बता दो अभी, कुछ हो सकता। एक क्वेश्चन एक्चुअली ये था 15 पाई बाय 15, क्या था क्वेश्चन, 14 था एक्चुअली, करके रखते। चलो ये तुम्हारा है, देख सकते हो तो देखो, यहाँ पे 2 पाई बाय 15 था, इसका डबल हुआ, इसका डबल हुआ, इसका डबल नहीं हुआ तो इसको सेट कर लो, देखो आंसर क्या आता है। मैंने तुम्हारे सामने शॉर्टकट लिख के रखे हैं, ट्राई करना आंसर निकालने का, नहीं आया तो मैं कर दूंगा। सीरीज कहां तक लग रही है वो भी देख लेना। बहुत ज्यादा ऊपर का दे दिया क्या मैंने पहले क्वेश्चन, कुछ ज्यादा ही ऊपर का क्वेश्चन दे दिया शायद मैंने। ठीक है, एक काम करते, चलो मैं थोड़ा भावना में बह गया कि तुम लोग का अच्छा चल रहा है, ठीक है कर लोगे तुम सर। सॉल्व इसको। 1/16 है क्या? हाँ 1/16 ही है, लेकिन तूने आंसर निकाला कैसे वो बता मुझको, या देख के बोल दिया? देख के बोलने के चांसेस ज्यादा थे, तूने वही तो नहीं किया, सच्ची बता। cos of 6 degrees into cos of 12 degrees into cos of 24 degrees into cos of 48 degrees, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है एक्चुअली। इससे जाओ, चलो इससे करो स्टार्ट, वो कर लेंगे अपन, वापस कर लेंगे, इसको करो cos 6, फिर से एक बार देखना,
जितना कॉस का एंगल डबल 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 होते जाएंगे, मल्टीप्लाई होते जाएगा, और उसमें करना क्या है, जितना एन का वैल्यू है साइन ऑफ 2n थीटा अपॉन 2n इंटू साइन थीटा। पहला ये 2n साइन के एंगल में है, ये 2n साइन के बाहर है, उसको साइन मल्टीप्लाई में है, ठीक है। नाउ गो फॉर दिस वन, cos of 6, cos of 12, cos of 24, cos of 48 and so on। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। कोई बताएगा मुझको n का वैल्यू कितना है यहाँ पे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 4। n इक्वल्स टू 4 है, तो कर सकते हो तुम। n इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, साइन ऑफ 2n थीटा अपॉन 2n इंटू साइन थीटा। अगर n का वैल्यू 4 है, 2 होता है 16, तो आंसर आएगा साइन ऑफ 16 थीटा अपॉन नीचे वाला 16 इंटू साइन थीटा। So हाँ, 1/32 cosec 6। 1/32 कोसेक 6। ओके, कैसे लाया? आई डोंट फाइंड इट। कैसे लाया तुमने, बताओ। So अब यहाँ वैल्यूज पे, डालकर। हाँ ठीक है ना, यहाँ पे थीटा था, राइट। अब थीटा क्या है, देखो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना था, 6 था, तो यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा। अगर यहाँ पे 6 बना, ये बनेगा 16 इंटू 6, ये बनेगा साइन 6। साइन 16 इंटू 6 कितना बना, 96। ऊपर वाला आ रहा है तुम्हारा साइन ऑफ 96 अपॉन 16 टाइम्स साइन 6। क्या मैं 96 को तोड़ सकता किसी में? 90 प्लस थीटा लिख सकता मैं उसको, मैंने इसके साइन में। तो क्या बना, सीधा सीधा cos 6 अपॉन साइन 6, और ये 1/6 तो वेट ही कर रहे हैं, तो आंसर कितना बनेगा तुम्हारा, cot of 6 by 16। ठीक है, सिंपल था। देखो उन लोग का, जिन लोग का नहीं आया, अगर वहां पे थीटा होता तो मैं थीटा लेके जाता। यहाँ पे थीटा का वैल्यू 6 है, इसीलिए 2n इंटू 6, 2n इंटू 6, तो यहाँ पे 96 बन गया ऊपर। साइन ऑफ 96 का वैल्यू 90 प्लस 6 हो जाता। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, इसलिए साइन का बन जाता कॉस, तो कॉस बाय साइन बन गया कॉट, तो आंसर इज cot 6 अपॉन 16। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था आज का। दूसरा वाला, अब तुम, मेरा काम खत्म हो गया, वैसे तुम लोग शुरू हो जाओ अभी। अभी सिंपल क्वेश्चन नहीं दूंगा अभी, क्योंकि तुम लोग सही जा रहे हो अभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, cos ऑफ π/48 इंटू cos ऑफ π/24 इंटू cos ऑफ π/12 इंटू cos ऑफ π/6 इज इक्वल टू सवाल। अब ये सीरीज असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता। इसका आंसर कैसे लिखना है तुम लोग मेरे को बताओगे। एंगल डबल मल्टीप्लाई करते समय इसमें पहला एंगल कौन सा है और लास्ट का एंगल कौन सा है? ये सीरीज में जो लिखी है वो असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है? या हमारा जो सीरीज है, देख सकते हो तो मेरी ओरिजिनल जो फॉर्मूला है मेरा, इस फॉर्मूले में सीरीज असेंडिंग चाहिए डिसेंडिंग चाहिए? असेंडिंग चाहिए ना। देखो ना, ये 2 1 का 2 2 का 4, हाँ है ना, ये 1 का 2 हो रहा है, 2 का 4 हो रहा है, 4 का 8 हो रहा है, मतलब असेंडिंग सीरीज चाहिए। और यहाँ पे ये सीरीज असेंडिंग है या डिसेंडिंग है? असेंडिंग है। लगा दो आंसर, फिर आंसर लगा दो ना सर, फिर से आंसर लगा दो, फिर बता दो क्या आंसर आएगा। n का वैल्यू कितना है वैसे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 1 2 3 4, n इक्वल टू 4 है। उठाओ रखो, टेल मी द आंसर। लेकिन लफड़ा ये हुआ कि इसका थीटा क्या है, इसका थीटा का वैल्यू क्या है? π/6 है गलत सर π/48। π/48। इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो क्वेश्चन सीधा IIT में आया हुआ इस साल का। सर 1/32 साइन π/48। 1/sin, सॉरी वापस बता, मैं थोड़ा लिंक टूट गया मेरा। 1/32 साइन π/48। 1/32 साइन बाय π/48। ओके, देखते हैं। आई सपोज थोड़ा गलत कर दिया तूने कहीं पे। देखो जिनका नहीं आया उन सब के लिए 1 2 3 एंड 4, n का वैल्यू 4 है, तो आंसर फिर से वही साइन ऑफ 2⁴ मतलब 16 टाइम्स थीटा। थीटा क्या है, π/48 था। नहीं सर √3 आता ऊपर, हाँ, ऊपर √3 आता, नीचे कितना बना 2⁴ मतलब 16 टाइम्स। देखो ना, ये तो बन गया 2n इंटू थीटा, नीचे 2n इंटू साइन थीटा, तो साइन का वैल्यू कितना बन गया, साइन ऑफ π/48। अब तुम लोग काट ही सकते हो, 16 1 जा 16 3 जा,
साइन ऑफ पाई बाय 3, और साइन ऑफ 60 कितना होता है, √3/2। तो आंसर आएगा √3/2 इंटू 16 साइन ऑफ पाई बाय 48। अगर ये सही है तो आंसर बनेगा √3/2 इंटू कोसेक 48। ये रहा तुम्हारा आंसर ना। हाँ, ये 32 बनेगा, ये 32 बनेगा। ठीक है, क्या क्या गलती कर रहे हो तुम लोग, क्यों नहीं आ रहा तुम्हारा आंसर? मेरे को लगा सबके सब आंसर बता ही दोगे तुम लोग। आया था सर वो sin π/3 को अरे 1/, तेरा अकेला का आया था सर, बाकी जनता है ना ऑडियंस में बैठी हुई, उनको भी तो देखना पड़ेगा। तो सेकंड लास्ट स्टेप तक आया था उसके बाद। अरे तू तो रहने दे, तेरा तू स्टार्टिंग से पढ़ चुका 2 बार, तेरा अभी भी आंसर नहीं आ रहा, मतलब क्या? तूने तो निकालना चाहिए आंसर सबसे पहले अभी। चलो अब आ जाओ इस पे, अब आ जाओ, ढाप के मत बताना मेरे को आंसर, खुद से सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व करो, नहीं तो रहने दो, देख के क्या फायदा। साइन ऑफ cos ऑफ 2π/15, cos ऑफ 4π/15, cos ऑफ 8π/15। अगर यहाँ पे 16 होता तो मजा आ जाता, लेकिन यहाँ पे 16 है नहीं, तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा फिर। सर उसको तोड़ा तो तोड़ो फिर, मेरे को क्या, तोड़ो, तुमने तोड़ना ही चाहिए, हर किसी ने तोड़ना चाहिए। तोड़ो इसको, कैसे तोड़ोगे इसको फिर? तुमको पता है ये सीरीज में लग गया, ये सीरीज लग गई ना इसकी, इसका सीन है ये गड़बड़ ये है, कबाब में हड्डी ये बैठा है, तुम्हारे पास सारे एंगल्स हैं, तो इसको पाई प्लस में तोड़ो या पाई माइनस में तोड़ो, तुम लोग बताओ किस में तोड़ोगे इसको, पाई प्लस में या पाई? पाई माइनस, लिखो फिर, पाई लिखो माइनस। फिर, ये ऐसा बनेगा cos ऑफ 2π/15, ये बनेगा cos ऑफ 4π/15, ये बनेगा cos ऑफ 8π/15, मैं इसको लिख रहा हूँ cos ऑफ पाई माइनस π/15। तो अल्टीमेटली ये जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नहीं, तो ये बनेगा माइनस टाइम्स, ये आ गया माइनस बाहर, और ये क्या बनेगा, ये माइनस कट के बनेगा cos ऑफ π/15, तो मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, तो cos ऑफ π/15, cos ऑफ 2π/15, ये बन रहा है तुम्हारा cos ऑफ 4π/15, ये बन रहा है cos ऑफ 8π/15। क्या शक्ल दिख गई इसकी, 1 का 2 हुआ, 2 का 4 हुआ, 4 का 8 हुआ, सीरीज ही बन गया डायरेक्टली। अगर ये सीरीज बन गया है तो तुम लोग का पेन और पेपर रेडी है, और तुम लोग मेरे को आंसर बता रहे हो अभी तुरंत। सर 1/16, आंसर इज 1/16, इसका आंसर 1/16 है। ठीक है, 1/16 कैसे किया फिर? बहुत हाँ, बढ़िया, सर। 1 2 3 4 4 है, n का वैल्यू 4, तो माइनस टाइम्स क्या लिखे, साइन ऑफ 2⁴ is 16 π/15, पहला एंगल 15 π/15 था, डिनोमिनेटर में 16 आ गया है तुम्हारा, वैसे ये आ रहा है तुम्हारा साइन ऑफ π/15। तोड़ना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 16 और 50 में टूटता है कैसा, लेकिन मैं इसको क्या लिख रहा हूँ देखो, मैं लिखा साइन ऑफ पाई प्लस π/15। ठीक है, ये 16 आया, साइन ऑफ π/15। ठीक है, अब क्या है देखो, यहाँ पे भी पाई प्लस π/15 मैंने यहाँ पे भी लिखा, देखो पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा आता है सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें साइन खुद पॉजिटिव है, तो आंसर कितना बनेगा इसका बता दो मुझको फिर। पाई प्लस थीटा, सॉरी नॉट सेकंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा आता है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये तुम्हारा माइनस यहाँ पे था, राइट? अब ये पाई प्लस थीटा था, पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में कौन पॉजिटिव है, tan, और ये कौन है, साइन, ये फिर से माइनस देगा, तो माइनस और माइनस प्लस बन के आंसर क्या आया, साइन ऑफ π/15 अपॉन साइन ऑफ π/15, और यहाँ पे 16 था, ये कट के आंसर कितना बना, 1/16। सही गए तुम लोग, मतलब वैसे आंसर तुम लोग का सही था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था मेंस में, अब मेरे को ढूंढना पड़ेगा वो क्वेश्चन, 2018 या 19 में कुछ आया था, 18 में था सपोज वो, लेकिन तुम्हारे टाइम में लिया था ना मैं लास्ट टाइम, वो 1/2n कुछ था, जब तक मैं उसको ढूंढ लेता हूँ, तुम इसको सॉल्व करो, मिल ही जाएगा। साइन ऑफ π/16, कॉस ऑफ π/16, कौन सा करते हो अभी, क्वेश्चन ढूंढना ही पड़ेगा अभी मुझको उसका। हाँ सर वो 2π/15 को हम 2 × 180/15 करके 360/15 दैट इज इक्वल टू cos 24 कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, लेकिन आंसर बहुत लंबा जाएगा तेरा, मतलब आसान क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करके सॉल्व करने में क्या मजा है, फिर वो तो सिंपली हो जाता है ना सॉल्व, उसको तुमने तो तेरा सही था वैसे, ऐसा नहीं, लेकिन कॉम्प्लिकेट हो जाता वो क्वेश्चन पूरा। अरे वो क्वेश्चन कहाँ गया,
ये क्वेश्चन ढूंढने से अच्छा ना मैं तुमको एक पॉइंट सिखा देता हूँ, ये मिल जाएगा तो दिखा दूंगा। एक बात बताओ, तुम लोग को वैसे पता ही है, ये ऐसे ही डे 1 का लेक्चर पूछ रहा मैं, ये साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है वैसे? साइन ऑफ a माइनस बी किसी को याद होगा तो ये ऐसा था, साइन a कॉस b, ठीक है, माइनस कॉस a साइन b, और से साइन। सही था। और ये हाँ सर। अगर मैं एक बात पूछूं तुम लोगों से, अगर मैं डिवाइड इसमें कर रहा साइन a साइन b से, अगर मैंने इसको साइन a साइन b से डिवाइड किया तो व्हाट डू यू थिंक मेरा आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे भी मैं क्या जाएगा मेरा, यहाँ पे भी जाएगा साइन a साइन b, और यहाँ पे भी जाएगा साइन a साइन b, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, सर यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल, साइन कॉट साइन बी कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, कॉट बी माइनस b कॉट ए माइनस कॉट ए कॉट ए, राइट, कॉट ए, ये तुमने बताया राइट। कब, जब साइन a माइनस बी को साइन a साइन b हो, और इसका मतलब ये हुआ इन दो एंगल्स का डिफरेंस ऊपर हो। और वही चीज अगर ऐसी हुई, साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, तो यही तो कॉमन आएगा, ये तो ऐसे ही जाएगा वैसे भी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और डिनोमिनेटर में अगर कॉस ए कॉस बी रहा, यहाँ पे भी कॉस ए कॉस बी रहा, तो व्हाट डू यू थिंक क्या आंसर आ सकता है यहाँ का? कॉस ए कॉस बी कॉस बी, कॉस ए कैंसिल, तो आंसर मतलब ये तुम लोग बता रहे राइट, ये मैं नहीं बता रहा था, ये तुम लोगों ने ढूंढा इसको। मतलब सवाल ऐसे हुआ फिर, मतलब कंडीशन तो ये हो गई कि दोनों का जो डिफरेंस है ऊपर वो नीचे अवेलेबल चाहिए, वो साइन ए भले साइन ए साइन में भी हो या कॉस ए कॉस बी में हो, मतलब नीचे जो दो एंगल्स है और उनका डिफरेंस अगर ऊपर अवेलेबल है और नीचे साइन साइन है, तो आंसर बनेगा कॉट बी माइनस कॉट ए, और ऊपर a माइनस बी है और नीचे कॉस बी कॉस ए कॉस बी है, तो आंसर बनेगा टेन ए माइनस टेन बी। मतलब साइन साइन रहा तो कॉट बी माइनस कॉट ए, और कॉस कॉस रहा तो टेन ए माइनस टेन बी। इसके लिए लफड़ा देखो क्या है, इन दोनों का एंगल का सब्ट्रैक्शन ऊपर चाहिए। ऐसा ही अगर क्वेश्चन मैं तुम लोग को दे दूं तो क्वेश्चन देखना, ये आईआईटी के बहुत बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला, इसको बारिश भी बोलते हैं, बारिश होती है बहुत सी चीजें कटती है। फॉर्मूला तुम्हारे सामने रखता हूं मैं, क्वेश्चन ऐसा दे दिया मैंने सपोज कि साइन एक्स अपॉन कॉस 3x, ये वाला प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 9x प्लस साइन 9x अपॉन कॉस 27x एंड सो ऑन। इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, अभी ठीक से देखने जाओ तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है, जुगाड़ तो मेरे से हो रहा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे तोड़ू मैं। तो मेरे को ये पता है ऊपर अगर किसी का डिफरेंस हुआ ऊपर, हाँ तू जो बोल रहा है 3 का मल्टीपल है सही है, लेकिन वो आंसर देगा नहीं। आंसर देने के लिए क्या चाहिए, देख ऊपर साइन एक्स है नीचे कॉस एक्स है, ये देख वो कैसा है कि एक साथ पूरा ट्रिग्नोमेट्री हो गया ना, तो कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है वो समझ में नहीं आता, वो बहुत जेन्युइन सी बात है। यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पे कॉस 3x है, यहाँ पे साइन 3x है, यहाँ पे कॉस 9x है। अल्टीमेट बच्चा मैं बोलूँ क्या करेगा, ये ऐसा करेगा, इसको साइन एक्स अपॉन इसको हम लगा देगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos, और डूब के मर जाएगा, कुछ आगे कुछ सॉल्व ही नहीं होता। तू पूरे कॉस भी कॉमन निकाल ले, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। सेम जब तू इसको निकालेगा, ये ऐसे साइन 3x तो एज इट इज जाएगा, इसको ऐसा लिखेगा तू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, फिर से भाई कोई रिलेशन नहीं, अटक जाएगा यहाँ पे। मतलब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, फिर जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ कैसा हो जाएगा सोचते हैं, क्या कर सकते हैं इसको अपन, साइन एक्स अपॉन कॉस 3x है, क्या जुगाड़ लगा सकते हैं, कोई इमेजिन कर सकता है इसको, इसको मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मुझको ये पता है कि इसके एंगल्स थोड़े एडजस्ट हम लोग कर सकते हैं, तो मैं एडजस्ट कैसे कर रहा हूँ देखो। अगर मैंने यहाँ पे ऊपर x है और नीचे 3x है, 3x में से क्या घटाऊं तब जाके x बनेगा 2x क्या मैं इसको ऐसा लिखूं, क्या मैं ऐसा इसको ऐसा लिखूं, साइन ऑफ x अपॉन cos 3x इंटू cos x cos 2x, काम चलेगा ये, ऐसा काम करेगा क्या ये? नहीं 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 नहीं, 2x नहीं यार, ये काम ही नहीं करेगा। क्या कर सकता है यहाँ पे, माइनस सर साइन को 3x माइनस 2x, साइन को 3x माइनस 2x अगर लिखा, चल ठीक है तू बोल रहा है वैसे लिख रहा हूँ मैं, 3x माइनस 2x लिखा, तो ऊपर नीचे क्या चाहिए, फिर नीचे क्या चाहिए देखो फिर, प्लस 2x। क्या कर सकते हैं इसको अपन,
साइन एक्स है कॉस 3x नहीं यार, ये ऐसे काम नहीं करेगा। बहुत दिन हो गए ऐसे क्वेश्चन देख के भी। साइन एक्स है, नीचे कॉस 3x है। अगर मैंने इसको cos x से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको cos x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये कुछ सेट हो रहा है। क्या मांग रहा है ये क्या क्या मांग रहा है? टू मांग रहा है? टू। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये sin 2x। sin 2x। तो क्या मैं इसको ऐसा लिखूं, sin 2x अपॉन 2 को बाहर रखता हूँ, cos of 3x। देखो cos of 3x इंटू cos x, ठीक है, प्लस ये देखो इसको मैं क्या कर सकता, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, देखो sin 3x और यहाँ पे cos of 9x को मैं लिखा cos of cos 6x 3x cos 3x। ठीक है, देखते हैं cos of 3x इंटू cos of 3x। सेट हो गया, ये 2 तो ये कुछ बन रहा है अभी, ये कुछ बन रहा है, क्या बनेगा sin बताओ? 6x sin 6x कॉमन लेता हूँ मैं, ये ऐसा, इसको ऐसा लिखो, फिर sin 3x माइनस x, इसको ऐसा लिखो अपॉन cos 3x इंटू cos x। ये थोड़ा अच्छा लेवल है, थोड़ा एडजस्ट करना तुम लोग। ये cos ऑफ, ये ऊपर बन रहा है तुम्हारा sin 2x था, ये तुम्हारा ऊपर वाला क्या बन रहा है वैसे, sin 6x बन रहा है। उस sin x असली ऐसे लिखो उसको, sin ऑफ 6x माइनस 3x लिखो उसको मैं ऐसे, 6x सर 9x नहीं, माइनस 9x माइनस 9x minus 3. 9x माइनस 3x, ठीक है। और नीचे भी क्या बन रहा है तुम्हारा वैसे, cos ऑफ 9x इंटू cos ऑफ 3x। तो ये लास्ट तक ऐसे ही चलेगा, लास्ट तक ये ऐसे ही चलने वाला है। तो इससे कुछ बन रहा है क्या, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, इससे कुछ बन रहा है क्या, कुछ बन रहा है इससे, sin 3x अपॉन cos 3x इंटू cos x। ये वाला और ये वाला एक ही है क्या? देखो दोनों का डिफरेंस, नीचे का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का डिफरेंस, नीचे का मल्टीप्लिकेशन। ऐसा रहा तो क्या बन जाता, tan a माइनस tan b। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 हेड कर लेगा, Tan 3x tan 3x minus tan x tan x। इसका क्या हो जाएगा फिर, 9x tan plus of tan 9x plus माइनस tan tan of minus 3x। tan 3x. तो ये ऐसा tan ऑफ 3 का मल्टीपल चल रहा है ना अभी, तो बन रहा है tan ऑफ 27x। देखो tan ऑफ 27x माइनस tan ऑफ 9x। ऐसे करते 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 लास्ट का एंट्री क्या हो जाएगा, इसमें n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ, लास्ट का वैल्यू, सबसे लास्ट का एंट्री क्या रहेगा वहां पे। अगर यही, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये थोड़ा अच्छा लेवल के क्वेश्चन है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना तुम लोग, ठीक है। अगर यहाँ पे ये 3 हुआ तो लास्ट में जाके क्या बनेगा, देखो ये 3 था, 3 का स्क्वायर हुआ, 3 का क्यूब हुआ, 3⁴ होगा, 3⁵ होगा, और इसका वैल्यू अगर n तक है, अगर ये n टर्म्स तक है, तो ये वाला टर्म क्या बनेगा तुम्हारा, tan ऑफ 3⁻n(x) माइनस ये वाला क्या बनेगा, tan ऑफ 3⁻n−1x। तुम इसको जज कर सकते हो, जज करो। देखो tan 3x, tan 9x, tan 27x, ये 3 के मल्टीपल जा रहे हैं, 3 के पावर्स चल रहे हैं, तो यहाँ पे 3⁻n आएगा। और यहाँ पे देखो इससे कम, मतलब यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, ये 3 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर 3⁻n रहा, ये क्या बनेगा 3⁻n−1। और डोंट फॉरगेट हम इसको ऐड करने वाले हैं, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो बारिश होंगी, मतलब ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो इन दोनों में कौन बचेगा, राइट वाला है लेफ्ट वाला, Left वाला. कटेगा, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, यहाँ का जो कंटेंट था इसको काटेगा। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है तुम्हारा, 1/2 बाहर आने के बाद योर फाइनल आंसर इज tan ऑफ 3⁻nx माइनस tan x। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। आई नो ये थोड़ा समझने में या फिर लगाने में दिमाग थोड़ा काम नहीं करेगा तुम्हारा, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज, ये ऐसा ही है, थोड़ा लग जाता है कार्यक्रम उसका। समझ में आया ही होगा तुम लोग को, आई सपोज, कि इसमें कुछ है नहीं करने लायक, बहुत सी बड़ी बड़ी बातें नहीं थी। एक क्वेश्चन था आया हुआ मेंस में, ज्यादा उसको देखते हैं। लेवल अच्छा है इस क्वेश्चन का, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैं फिर से बता रहा हूँ तुम लोग को, ये इतना आसान नहीं जाएगा समझने में, आई मीन सॉल्व करने में, लेकिन दिल छोटा मत करना, एडवांस के क्वेश्चन है। ये भी तुम्हारा एडवांस का है, ये एडवांस 2016 का है, 2016 में एडवांस में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन देखना, समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से लेके 13, ये 1 अपॉन ये है तुम्हारा साइन ऑफ π/4 प्लस k-1 π/6
इंटू साइन ऑफ, ये आएगा तुम्हारा पाई बाय 4 प्लस k पाई बाय 6। ऑप्शंस आर 3 माइनस रूट 3, 2 इन ब्रैकेट 3 माइनस रूट 3, 2 इन ब्रैकेट रूट 3 माइनस 1 और 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस रूट 3। मैं ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा तुम लोगों से, बस एक सवाल पूछ रहा हूँ। इसको देख के किसकी याद आई तुमको? डिनोमिनेटर में साइन साइन तभी होगा, डिनोमिनेटर में साइन साइन तभी होगा जब इन दोनों का डिफरेंस ऊपर अवेलेबल होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे जो दो लोग हैं, इनका जो प्रोडक्ट है उसी का ही डिफरेंस ऊपर आता है। तो इनका डिफरेंस अगर ऊपर चाहिए और फिलहाल यहाँ पे ऊपर कोई नहीं है, तो क्या मैं इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे अरेंज कर सकता हूँ? उससे पहले तुम लोग मुझको ये बताओगे कि इनके एंगल्स का डिफरेंस कितना आएगा। अब एंगल का डिफरेंस मैं निकाल रहा हूँ, ये देखना, पाई बाय 4 प्लस k पाई माइनस पाई बाय 6 बाय 6। चेक इट आउट, मैंने क्या किया देखो, मैं इसके एंगल का और इसके एंगल का डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने पाई बाय 4 को साइड में रखा, ये पाई बाय 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए बन गया k पाई बाय 6 और माइनस पाई बाय 6। और यहाँ पे ये वाला भी क्या बन जाएगा डिफरेंस में, माइनस पाई बाय 4 माइनस k पाई बाय 6। अब क्या तुम लोग मेरी हेल्प कर सकते हो, बता सकते हो क्या क्या कैंसिल हो रहा है और क्या क्या बच रहा है? वैसे k pi by 6 पाई बाय 6 और k पाई बाय 6 5/6 कैंसिल हो रहा है। नहीं नहीं, कैंसिल कैंसिल तो ठीक है सर, मैं पूछ क्या रहा तुम लोगों को कि या इसको देख के बचेगा क्या, उसको बचने के बाद में क्या कर सकता है इसमें। मैं तुम्हारी हेल्प मांग रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी फील करो कि मैं भी एडवांस से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। हाँ हाँ, माइनस पाई बाय 6। माइनस पाई बाय 6 कैसे, मतलब कहाँ से, कैसे कैसे सोच बचेगा। रहे हो तुम लोग? बचेगा माइनस पाई बाय 6 या प्लस पाई बाय 6, या मैंने कुछ गलत लिखा? सर देखो फिर से एक पाई बाय बार, 6 ही बचेगा। तो माइनस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6, माइनस पाई बाय 6। आर यू श्योर अबाउट इट? ये सही है तुम लोगों का? अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों का डिफरेंस जो था, इन दोनों का डिफरेंस ऐसा था कि k पाई बाय 6 से k पाई बाय 6 कैंसिल, पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कैंसिल। तो इसका आंसर होना चाहिए था माइनस पाई बाय 6। लेकिन अब इन दोनों का जो एंगल है ऊपर चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो क्या करें, क्या कर सकते बताओ? तो एक काम करूं क्या, मैं काम कर सकता, बस मेरी हेल्प कर देना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा माइनस का मन नहीं कर रहा, मैं प्लस में अरेंज करता हूँ उसको। तो इन दोनों का डिफरेंस, मैं देखो इन दोनों का डिफरेंस अगर माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है पता है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तभी डिफरेंस माइनस में आएगा। अगर मैं इससे माइनस ये कर रहा हूँ तो मेरा प्लस, आंसर तो सेम आने वाला है। तुम 3 माइनस 2 माइनस 3 करो, आंसर -1 आता है, 3 माइनस 2 करो तो आंसर 1 आता है। आंसर चेंज नहीं होता, साइन चेंज होती है बस। तो इन दोनों का डिफरेंस पाई बाय 6 तुमको पता है, लेकिन वो यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, ये जो एंगल है वो साइन में चाहिए ऊपर। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर पाई बाय 6 है, तो क्या मैं ऐसा कर दूं, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, देखना, पाई बाय 6 साइन ऑफ पाई बाय 6 अपॉन में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साइन ऑफ पाई बाय 6। मैंने फिलहाल तो कुछ नहीं किया, समेशन चल रहा है मेरा, k इक्वल टू 1 से लेके 13 और यहाँ पे है साइन ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस k पाई बाय 6। ये पहला एंगल ब्रैकेट है मेरा, और दूसरा ब्रैकेट है साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस k माइनस 1 पाई बाय 6 है। अब जैसे तुम लोगों ने मेरे को बताया था सर, इन दोनों का डिफरेंस अगर ये है, तो मैं इसको इनके फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे? देखो, वैसे भी ये साइन ऑफ 60 साइन ऑफ 30 है, और साइन ऑफ 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 ऊपर चला जाएगा, ट्वाइस यहाँ पे आएगा, 2 टाइम्स। मैं इसको लिख रहा k इक्वल टू 1 से लेके 13, देखना, साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस k पाई बाय 6 माइनस टाइम्स पाई बाय 4 माइनस k माइनस 1 पाई बाय 6। ये देखो अब डिनोमिनेटर में ये कॉपी पेस्ट है, ठीक है, ये कॉपी पेस्ट हो गया। अब हुआ क्या, देखो सेटिंग कैसे हो गई देख सकते हो तुम लोग। डिनोमिनेटर में अगर साइन साइन भी है, डिनोमिनेटर में अगर साइन ए साइन बी है, और ऊपर अगर इन दोनों का डिफरेंस है, इसको मैं क्या लिख सकता, कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए। तो बताओ, सबसे पहला वैल्यू के लिए 1 जाएगा, तो सबसे पहले क्या लिखो इसको, ट्वाइस ऑफ समेशन में कॉट बी, दूसरा वाला कॉट ऑफ पाई बाय 4
माइनस k माइनस 1 बाई 6 पाई कॉट b माइनस कॉट a। तो कॉट क्या है तुम्हारा पाई बाय 4 प्लस k पाई बाय 6 है। हो गया। अब मुझको करना क्या है, मशीन चालू करनी k की वैल्यू 1 से लेके 13 तक। हेल्प कर दोगे और आंसर बताओगे सर वो मुझको अभी? पाई बाय 4 प्लस चाहिए कॉट हाँ में। ये प्लस चाहिए, हाँ ठीक है। बाकी सब सेट है। अभी बता सकते मेरे को k का वैल्यू 1 रख रहा हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एडवांस ले रहा हूँ मैं तुम लोगों का, थोड़ा लेवल अच्छा है इसका। नहीं भी आया तुम्हारे आंसर कोई बात नहीं, दिल छोटा मत करना। k का वैल्यू 1 रख रहा हूँ मैं। अगर मैंने k का वैल्यू 1 रखा इसमें, तुम बता रहे हो मुझको टॉइस तो वेट कर लेगा k के वैल्यू 1 के लिए। ये 1 माइनस 1 बनेगा 0, ये पूरा 0 बन जाएगा, बचेगा कॉट ऑफ 45। देखो कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस, जब तुम k का वैल्यू 1 रखोगे ये बनेगा पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 4, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 4, ये क्या बनेगा तुम्हारा कॉट ऑफ पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 4। ये रहा हमारा k का वैल्यू 1 के लिए। अब मैं जा रहा k के वैल्यू 2 के लिए। अब k का वैल्यू 2 रखो इसके अंदर, ऐसे मेरे को 13 तक जाना है। k का वैल्यू 2, अगर k का वैल्यू मैंने 2 रखा, देखो ये बनेगा 2 माइनस 1 1, तो पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 4, तो आंसर आएगा कॉट ऑफ पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 4 माइनस k का वैल्यू 2 इसमें भी रखना है। अगर तुम k का वैल्यू 2 रखोगे ये बनेगा 2 पाई बाय 6, तो आंसर बनेगा कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 6। अब मैं k का वैल्यू 3 रख रहा हूँ लास्ट, इसके बाद मैं वैल्यू, इसके बाद तुम समझ जाओगे आगे क्या होने वाला है। k का वैल्यू 3 इसमें, तो क्या बनेगा कॉट ऑफ, रखो k का वैल्यू 3 पाई बाय 4। अगर मैं k का वैल्यू 3 रखूं ये बनेगा 3 माइनस 1 2, ये बनेगा 2 पाई बाय 6 प्लस 2 पाई बाय 6 माइनस, अगर तुम k का वैल्यू 2 इसके अंदर रख रहे हो, 2 या 3 कितना चल रहा है, 3 चल रहा है ना, ये 3 रखो, तो हाँ क्या बनेगा कॉट ऑफ पाई बाय 4। जब तुम 3 रखोगे ये बनेगा 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 6। ऐसे करते 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 लास्ट का एंट्री क्या है बताओ? लास्ट का एंट्री है 13, तुमको 13 रखना है इसके अंदर। देखो हेल्प करना मेरी प्लीज, ये बनेगा कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस 13 रखोगे, 13 माइनस 1 12, 12 बाय 6 पाई, ये बनेगा माइनस कॉट ऑफ पाई बाय 4, तो आ ही जाएगा वैसे, k का वैल्यू 13 है, ये 13 पाई बाय 6 बनेगा। अब मेरे को इन सबको बारिश करनी, ऐड करना है। व्हाट डू यू थिंक, क्या कटेगा और क्या बचेगा? जब तुम ऐड करोगे ना, ये इसको काट रहा है, देखो ये इसको काट रहा है, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा। बताओ इन दोनों में राइट वाला बचेगा लेफ्ट वाला बचेगा? राइट वाला। राइट वाला। यहाँ का पार्टी इसको काटेगी, तो बचेगा कौन? ये बचेगा और ये बचेगा। बहुत बढ़िया, देखना थोड़ा ऊपर का क्वेश्चन है, ये कटा इससे, ये कटा इससे, ये कटा इससे, यहाँ का पार्टी इसको काटेगा, तो क्वेश्चन क्या बचा? ट्वाइस ऑफ कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस 13 पाई बाय 6 को मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या? नहीं, 13 पाई बाय 6 को मैं एज इट इज रखता हूँ। अब तुमको बताइए, वैसे कॉट 45 होता है 1 माइनस, इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर लो अभी मैं। कॉट ऑफ एलसीएम ले लो, 12 और 4 और 6 का एलसीएम 12 आता है, 12 आता है, ये बन रहा है तुम्हारा 3 पाई प्लस 23 2 26 पाई, और ट्वाइस ऑफ 1 माइनस कॉट ऑफ 26 प्लस 3 इज 29, तो 29 पाई बाय 12। और काट सकते हो क्या इसको? कैसे लिखेंगे बताओ? कुछ बता सकता है? 29 पाई बाय 12 को मैं और क्या काट सकता हूँ? 1 माइनस, देखो ट्वाइस ऑफ 1 माइनस कॉट ऑफ, तो ये 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 12, ठीक है। 22 2 जा प्लस 25, तो 2 पाई का मतलब 0 ही होता है वैसे। ट्वाइस ऑफ 1 माइनस कॉट ऑफ 5 पाई बाय 12, और ये 5 पाई बाय 12 का वैल्यू कितना होता है? 5 बाय 12 इंटू 180, 12 1 जा 12 5 जा 75, और कॉट ऑफ 75 तुम लोग मेरे को बता सकते हो अभी। कॉट ऑफ 75 का वैल्यू मतलब ये 1/tan ऑफ 75 होगा, और 1/tan ऑफ 75 का मतलब 1/tan ऑफ 45 प्लस 30, और तुमको पता है tan ऑफ पाई बाय 45 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये बन गया 1 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 30। सॉल्व करो, 1 प्लस 1 बाय रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाय रूट 3 से मल्टीप्लाई करो,
√3 + 1 अपॉन √3 - 1, ये वैल्यू आया tan ऑफ 75 का। लेकिन मुझको चाहिए cot ऑफ 75, इसका उल्टा। इसका उल्टा क्या बनेगा फिर? देखो, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस cot ऑफ 75 का वैल्यू √3 - 1 अपॉन √3 + 1, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बनेगा √3 + 1 माइनस √3 + 1, डिनोमिनेटर में √3 + 1, ये √3 से √3 कटा, 2 2 = 4 बन गया है, 4 टाइम्स √3 + 1। ऐसा ऑप्शन में नहीं है, देख सकते हो तुम लोग, ऐसा ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ पता है? मेरे को फिर से एक बार इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करना है मतलब कितने से मल्टीप्लाई करना है? √3 - 1 अपॉन √3 - 1 से। तो यहाँ पे a - b और a + b बन गया, तो √3 का स्क्वायर 3 - 1, 4 टाइम्स √3 - 1, 3 - 1 2 आया, 2 ने 4 का काटा, फाइनल आंसर इज ट्वाइस ऑफ √3 - 1। शायद ये ऑप्शन में होगा। हाँ है, थैंक गॉड है। वैसे ज्यादा हार्ड तो नहीं है। इतना करते बैठना है। अरे सर IIT बहुत लंबा था सर। दीदी हाँ तो सर, बहुत लंबा था। हाँ तो मेंस में ठीक है उतना ना। टाइम होगा। तो एक ही अरे मिनट करना पड़ता हूँ। समझ रहे हो? बस इसमें सब कुछ आ गया, अभी इसमें सब कुछ आ गया, बाकी कुछ बोलने की बात ही नहीं है। अरे तुम सोचो ना, तुम सोचते नहीं हो, पता है तुम लोग बहुत ऊपर ऊपर से सोचते हो, पता है, बहुत ऊपर ऊपर से। इतने लोग हैं भैया, इतने लोग हैं और इतनी सीट्स है, कुछ ना कुछ तो होगा उसमें। ऐसे थोड़ी ना सबको IIT मिलता है। अब हमने जो किया ये वाला, ये तो मैंने करवाया तुम लोगों से। अगर मेरे को सॉल्व करवाना होता तो मैं बहुत कुछ शॉर्टकट मार सकता था। हाँ, लेकिन तुमको सिखाना है ना मुझको भी फिलहाल, तो ये सब करना होता है। लेकिन ये कब की बात है? ये 2021 की बात है, अगस्त सितंबर की बात करेंगे हम लोग, तब तुम इतने कैपेबल हो जाओगे ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने लायक। अभी तो बच्चे हो तुम लोग। अभी तो मैं तो आई डोंट थिंक तुम अब मेरे पास पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हारा प्योरली एडवांस ले रहा हूँ या प्योरली मेंस ले रहा हूँ। तुम्हारे किसी MHTCT क्लास में जाते तुम अभी भी sin A + B के फॉर्मूले लर्न कर रहे होते हैं। इतना ही कराते बच्चे लोग यहाँ पे कि ये ऐसा ही है। थोड़ा बहुत तो लगना क्या, मेरे को दिखाने का मेन इंटेंशन क्या था मेरा तुम लोगों को, कि यार ये ऐसा ही है, इसको एक्सेप्ट करो। लेकिन अब ये देखो, अगले साल में ना, जब हमारा अगस्त सितंबर निकल जाएगा, सॉरी जब हमारा अप्रैल मई में सिलेबस खत्म हो जाएगा, जो स्टार्टिंग से उनके साथ उनके लिए, सपोज तुम्हारा सबका सिलेबस जून में खत्म हो गया, मैं सबको पकड़े चल रहा है नए पुराने सबको मिला के, अगर तुम्हारा मई जून में सिलेबस अगर खत्म हो गया तो जुलाई से हम लोग यही सब करने वाले एडवांस। और फिर जब ये एडवांस लेक्चर स्टार्ट होंगे, फिर जब तुम करोगे, तो अगर तुमको लग रहा है कि नहीं यार अपने बस की बात नहीं है, ये छोड़ दो, नहीं जाना है IIT अपने को NIT जाना है। NIT जाना है मतलब क्या करना है? मेंस करना है, एडवांस के लिए जाना ही नहीं है। अप टू यू। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार खत्म तो होने दो इसको, पहले ही डिसाइड करके मत रखो। और ये तुम जो बोल रहे ना सर ये बहुत लंबा था, कुछ लंबा नहीं है। अब तो तुम फर्स्ट टाइम देख रहे इसलिए तुमको लंबा लग रहा, अगर तुम खुद से करते शायद तो आंसर तुम्हारा जल्दी आ जाता मेरे से, क्योंकि मैं तुमको एक्सप्लेन करते करते करा रहा ना कि ये साइन ऑफ हमने जो अभी बनाया कि tan ऑफ 75 का वैल्यू, वो लर्न कर लेते बच्चा अपने आप, प्रैक्टिस लर्न हो जाता वो। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे, अभी तो बहुत क्वेश्चन है हमारे पास करने के लिए। अब तुमको जो बताने वाला था मैं, चलो ये हो गया रे, ऐसे ही तुमको दिखाया मैंने, एडवांस में ऐसा कुछ करना होता है। एक सपना अपना एक समझ में आया, सपना देख के छोड़ देना, मतलब हाँ सपने में देखा था मैंने ऐसा कुछ। बात ये कर रहे हैं हम लोग, ये थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं अपन, थोड़ा और बहुत पीछे जा रहे हैं, पहले लेक्चर में जा रहे हैं। ये तुम्हारा क्वाड्रेंट है 0, ये पाई है, ये π/2 है, ये 3π/2 है, ये 2π है। और तुमको ये सब पता था, ऑल स्टूडेंट्स टेक, टाको रिमूव करून तुला माइक ऑफ ठेवणार आहे। ये तुम्हारा है पाई है 0, π/2 है, 3π/2 है, ये π/2 है। ठीक है, 0 का मतलब 2π होता है। कंडीशन देखना, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, सारे बच्चे चाय पीते हैं, मतलब इसका एड्रेस तुमको थीटा है, ये तुम्हारा पाई माइनस थीटा है, ये तुम्हारा पाई प्लस थीटा है, और ये वाला 2π माइनस थीटा है। यू नो दिस राइट ऑलरेडी। तो मैंने सवाल फिर से वही पूछा कि कौन सा एंगल कहाँ पॉजिटिव है, तुम लोगों ने अच्छे से बताया भी था। लेकिन अभी ना थोड़ा अलग करना है हम लोगों को। मैं वो क्वेश्चन, वो लेवल 1 के क्वेश्चन से एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम भी लिए नहीं थे, लेवल 1 के थे इसलिए। लेकिन अभी एडवांस में क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, सॉरी मेंस में कुछ बार 2-3 एग्जाम में क्वेश्चन आए हो अभी रिसेंट टाइम्स में, तो उनको सॉल्व करना जरूरी है। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज।
अभी जो हमने देखा था साइन ए माइनस बी के, साइन ए प्लस बी के क्वेश्चंस करना। एक बात बताओ, सपोज अगर ऐसा बोल दिया कि अल्फा ऐसा है, इसका मतलब क्या होता है? बता सकते हो तुम लोग मुझको इसका मतलब क्या है? थर्ड इसका मतलब क्या है? थर्ड इसका क्वाड्रेंट मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड कौन क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट। दीदी ये थर्ड क्वाड्रेंट जो तुम बोल रहे हो ना, ये कौन थर्ड क्वाड्रेंट में है? अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर मैं ऐसा लिख देता बीटा, बीटा है, हाँ अब क्या बोलते बताओ? सेकंड बीटा क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में। पक्की बात है, पक्की बात है। अब समझ में आया तुम लोग को? अब एक बात पूछा मैं तुम सबसे, ठीक है? अब मैंने ये पूछा कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या है? समझ जाओ थोड़ा, अरे बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आया है पिछले रिसेंट टाइम्स में, इसलिए करा रहा हूं, मैं करवाता भी नहीं ऐसे क्वेश्चन। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछा है तुम लोगों को, तो तुम लोग को ना ये दिया है, राइट? ये दिया है, पहले ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ऐसा सिचुएशन आया, किसी ने पूछा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताओ, तुम तो पहले के काम करोगे, फॉर्मूला लिख दोगे, कॉस ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा माइन ऑफ साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लफड़ा अब शुरू होगा। अब बताओ अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये जो एंगल आएगा ये माइनस आएगा। इसका जो आंसर रहेगा वो माइनस कॉस ऑफ अल्फा आएगा, क्योंकि कॉस अल्फा में निगेटिव होता है। और बीटा का वैल्यू क्या है? बीटा, बीटा क्या है देखो, बीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। क्या पता है होगा क्या? ये भी माइनस देगा और ये भी माइनस देगा, दोनों का माइनस बाहर आके बनेगा अल्टीमेट प्लस, और दोनों का प्लस होने के कारण इसका साइन चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो? कॉस अल्फा बोलो ना, कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा? अगर अल्फा खुद थर्ड क्वाड्रेंट में है, अल्फा खुद थर्ड क्वाड्रेंट में बैठा है और कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए आंसर, इसका आंसर आएगा निगेटिव। कॉस बीटा, बीटा खुद बैठा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस फिर से एक बार निगेटिव होता है, तो ये भी निगेटिव आएगा, लेकिन दोनों निगेटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन आता है पॉजिटिव, इसलिए ये नंबर तुम्हारा पॉजिटिव जाएगा। कौन सा? ये टर्म कॉस अल्फा कॉस बीटा। कोई बता सकता है मुझको इसका सीन क्या होगा? ये बता दो। दोनों निगेटिव है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, क्या आएगा बताओ? एक नेगेटिव एक एक negative, एक पॉजिटिव positive। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। कौन सा निगेटिव और कौन सा पॉजिटिव है वैसे? अल्फा अल्फा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव। सही है, अल्फा निगेटिव बीटा पॉजिटिव, तो दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है उसका आंसर क्या आएगा? माइनस माइनस आएगा। Negative। अब हो गया, Negative। तुम लोग सेट हो गए भाई। अब मैं तुमको एक बात पूछ रहा हूँ, ठीक है? अब वो जो मेरे को कल मैं किसी तुम्हारे डेमो लेक्चर में मैंने किसी से पूछा था आज कि तुमको ट्रिग्नोमेट्री आता है क्या? बोले आता है। बोला कहाँ से, कैसे आता है? बोले सर ट्रायंगल से आता है। ये तुम्हारा ट्रायंगल तो ट्रायंगल, ठीक है, ये तुम्हारा ट्रायंगल है, ये तुम्हारा थीटा है, ये सपोज ए है, ये बी है, ये सी है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट? इसको ही तुम्हारे लैंग्वेज में बोला जाता है बेस। ये हाइट है और ये हाइपोटेनियस है, और रिलेशन तो वही है भैया, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार बताओ इसका साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा ए बाय सी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट? बताओ कॉस थीटा क्या होगा? बी बाय सी। बी बाय सी। सी टैन थीटा क्या होगा? टैन ए बाय बी। ए बाय बी। एक बात बोलो फिर अगर इसके बाद जब भी तुमको ए बाय बी मिलेगा ना, एक काम करा करो, इसको सी से डिवाइड करा करो। मतलब देखो, मैं समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो कोई बात नहीं, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको अगर तुमने सी से डिवाइड किया, इसको अगर सी से डिवाइड किया, अल्टीमेटली ऊपर वाला पार्टी जो है ना वो साइन है, नीचे वाला पार्टी तुम्हारा साइन भी है। सी निकालते कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। मतलब क्या, अगर किसी ने बोला कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 है, तो इसमें साइन थीटा क्या है? तुम बोलना सर ऊपर वाला पार्टी ये 5 ये 5, तो 3/5 साइन थीटा है, 4/5 कॉस थीटा है। इज इट हेलो? यस सर। हाँ सर। सुनो, तुम लोग ना सच में ढक्कन ही हो।
देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा का मैंने दिया था 3/4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये बन रहा है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 का अंडर रूट आ रहा है 5, ये भी आ रहा है 4/5। इसीलिए इसको लिखते हैं साइन थीटा, इसको लिखते हैं कॉस थीटा। आया समझ में? हाँ सर। मन बुद्धि। चलो करो। अब ये क्वाड्रेंट्स के हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इफ थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड, ठीक है, और tan थीटा अगर 5/12 है, tan थीटा अगर 5/12 है, प्लीज इफ यू कैन टेल मी द वैल्यू ऑफ cos थीटा, sec थीटा, cosec थीटा एंड sin थीटा। So 12/13. 12/13 Cos 12/13. sec Cos 12 12/13. Sec Sin 13/12. 5/13 और cosec 5/13 sin cosec 5/13। अच्छा Cosec 13/5. 13/5 सर माइनस 12/13 हाँ अच्छा। Cos और minus 12/13. माइनस 12/13 मैंने वहां पे जो थीटा लिखवा के दिया है थर्ड क्वार्टर में, वो क्या टाइम पास दिया है क्या? ऐसे ही मन में आया तो ठोक दिया मैंने। वहां पे कुछ ना कुछ होगा ना उसका सिग्निफिकेंस गधो। तो बोलो ना कौन सा क्वाड्रेंट है वो, थर्ड क्वार्टर में कौन पॉजिटिव होता है, उसके अकॉर्डिंग आंसर बोलो ना। तो आप बोलो किस किस के आंसर पॉजिटिव आएंगे, किस किस के नेगेटिव आएंगे, ये बोलना है तुम लोगों को। कौन कौन पॉजिटिव है, कौन कौन नेगेटिव है। नेगेटिव आएगा। हाँ तो दे तुमने तो बता दिया था सर कि इसका ना ये 5 और 12 का स्क्वायर करके अगर मैंने ऐड किया ना तो 169 आता है, 169 का अंडर आता है 13, तो ये बनेगा 5/13, नीचे वाले का 12/13। तो ऊपर वाला बन गया है तुम्हारा साइन, नीचे वाला बन गया है कॉस। अगर ये साइन थीटा है, ये अगर कॉस थीटा है, तुम्हारे पास सेटिंग तो हो गया, ये साइन है ये कॉस है। वैल्यू बताना बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारा साइन भी निगेटिव है और कॉस भी निगेटिव है। साइन का उल्टा कोसेक भी निगेटिव है, कॉस का उल्टा सेक भी निगेटिव है। तो आंसर आएगा कॉस थीटा -12/13, सेक थीटा -13/12, कोसेक थीटा -13/5 और साइन थीटा -5/13। ये मेरे आंसर होने थे। आया समझ में क्या करना था? ये क्वेश्चन आ चुके एग्जाम में। अब तुम लोग की बारी, मेरा काम खत्म हुआ। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 12/13। थीटा लाइज इन सेकेंड कॉर्ड, ठीक है, थीटा सेकेंड कॉर्ड में है। तो दीदीज एंड दादाज tan थीटा का वैल्यू क्या बनेगा? चलो गलत मत करना प्लीज, बड़े ही उम्मीदों के साथ मैंने क्वेश्चन दिया है, नाराज मत करना। टाइम लेना चाहते हो टाइम लो, गलत मत करो बस। टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं हमारे, हमको आराम से करो, बस गलत मत करना। सर -5। बहुत बढ़िया, हाँ सर -5. -5 सर। -5 है। सभी का है क्या? अकेला का -5 आया? नहीं सभी सर का आया? -5 आया. -5 आया सर। -5 आया। -5 आया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत सही। जिनका आया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं आया तुम्हारा क्या करूं मैं अभी, क्योंकि इतना सिंपल तो आई थॉट सबके सब आंसर चिल्ला चिल्ला के बोल देंगे मेरा आ गया। और कोई है क्या जिसका अब तक नहीं आया? ऑनेस्टली बता दो, कोई होगा तो प्लीज। कोई नहीं है, सबको आंसर आया, ठीक है, मैं मैसेज नहीं पढ़ता वैसे। तो वैसी चीज ये साइन 12/13 है, ठीक है। tan निकालना है, बोलो tan कितना बनेगा इसमें से? सीधा शॉर्टकट से बोलो भैया, tan कितना बनेगा? 12/5. -12/5. माइनस या प्लस? माइनस या प्लस? माइनस, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट, Second quarter. ये Second बनेगा quadrant. -12/5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा,
माइनस 13 बाय 5 माइनस 13 बाय 5 माइनस 13 बाय 5 दोनों का बेस क्या है? दोनों का बेस सेम है तो लगा दो फिर। तो दोनों का बेस सेम है, माइनस 25 बाय 5, बाय 5 बट के आंसर इज -5। माइनस ठीक है, 5 अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देख लेना। ये क्वेश्चन है JEE 2010 का। ठीक है, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 4/5 एंड cos ऑफ अल्फा एंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू है 5/13। तो पूछा है, और ये भी पूछा है कि अल्फा कॉमा बीटा आर लाइंग इन 0 से लेके π/4। देन भैया ने पूछा है tan ऑफ 2 अल्फा का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शंस आर 20/7, 25/16, 56/33 और 19/12। JEE 2010। यही क्वेश्चन 20 में भी था इस साल। बस तब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा से तुम क्या 2 अल्फा बना सकते हो? हाँ सर। कैसे? जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, अपने आप आ जाएगा, खत्म है ना। दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा ना, तब जाके ऐड कर दो tan के अंदर के एंगल के अंदर, तुम्हारे पास वैल्यूज भी है। tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला बाद में, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सर एक नहीं है। सर क्या है? एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्या दीदी ऐसे डाउट नहीं लेते, सीधा सीधा। तेरा, हाँ तेरा 60/16 आया माइनस। अरे शिट, इतना इतना करी तू, लेकिन तेरा आंसर गलत कैसे आ गया प्रीति? देख, ट्राई कर तो फिर से एक बार, देख कहाँ गलती कर गई तू। एनीवन, कोई है जो बता सकता है मुझको कि मेरा आंसर ये आया और वो भी सही था? एंड द करेक्ट आंसर इज 25/16। ये करेक्ट है क्या? नहीं सर, ये करेक्ट नहीं है। अरे बाप रे, कितने ज्वाइन होते हो, कितने रुकते हो। चलो सर 56/33। यस, दिस इज द आंसर। 56/33 इज द करेक्ट आंसर। कैसे लाया बता, कसे केलं सॉल्व तू? सर ते 0 आणि पायच्या ह्याच्यात लाई करतं ना 4 हाँ, पाय 4 पाय का ते π/4 आहे ना। हा पाय/4 π/4 म्हणजे कुठला क्वाड्रंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। ओ अरे कुछ भी, क्या π/4 का फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। गधो, π/4 मतलब 45 डिग्री। 45 क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है क्या? फोर्थ का एड्रेस क्या है? 2π माइनस 360 से कम और 270 से ज्यादा, कुछ भी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा और बीटा दोनों भी। इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं आएगा इसमें। और तुमको ये पता था tan ऑफ 2 अल्फा बनाना है, तो tan ऑफ 2 अल्फा को मैं ऐसा लिखूं क्या कि tan ऑफ, मैं 2 अल्फा ऐसा लिख रहा हूँ, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। देखो मैंने ऐसा लिख दिया, उसको जोड़ दो इनको, ये बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा आ रहा है 2 अल्फा, तो ये बन गया। इसको अगर मैं ए लू, इसको अगर मैं बी लू, तो दिख रहा है क्या? tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है? tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस tan b अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। लेकिन अब लफड़ा ये हुआ कि मेरे पास tan अल्फा प्लस बीटा नहीं है, tan अल्फा माइनस बीटा नहीं है,
तो करो सॉल्व इसको। cos से tan कैसे बनेगा? लगाओ डब्बा, ये डब्बा लग गया। cos क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 बनेगा। वो इस एंगल की बात कर रहा है। तो बोलो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा इसका? tan अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 3/4। तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या बन गया तुम्हारा? 3/4। बोलो इसका क्या सीन है? ये लगाओ ट्रायंगल, ये अपोजिट 5 हाइपोटेन्यूज 13, ये बन गया 12। तो इसका tan क्या बनेगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 5/12। ये क्या बनेगा? tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/12। उठाओ चिपकाओ, तो बन गया 3/4 प्लस 5/12। डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। दोनों का एलसीएम सेम है, 48 है, तो काटा मैंने उसको। 12 3 जा 36 प्लस 20, डिनोमिनेटर में 36 अपॉन, ऊपर भी सेम, ये 12 हो जा 48, 48 माइनस 20, 48 माइनस 15 इज 33, 33/36, 36 कैंसल, तो आंसर इज 56/33। ये इस साल के आईआईटी का क्वेश्चन है, 2020 के। 10 में भी आया था, 20 में भी आया था, 2020 में आया था। हर क्वेश्चन हार्ड नहीं होता और हर एक क्वेश्चन सिंपल भी नहीं होता। दिस इज व्हाट इट इज।